स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। और मैं हिमांशु दास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया कि मैं एक नए चैप्टर का शुरुआत कर रहा हूं, वो है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। दोस्तों इससे जुड़े हुए एक दो टाइप के जो है प्रश्न पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में जिक्र किया। उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रश्नों को हल करके भी मैंने दिखाया किस प्रकार से उस प्रश्न को हल किया जाता है। आज मैं फिर और दूसरे टाइप जो हैं परसेंटेज में, वो नीचे लेवल से लेके ऊंचे लेवल तक जो है धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे। तो कल को मैंने निचला लेवल का यानी एक निम्न स्तर का जो गणित है प्रतिशतता से, उसके बारे में मैंने जिक्र किया, दो टाइप के बारे में। आज मैं उसी को और थोड़ा सा लेवल को ऊपर की ओर बढ़ाते हुए और टाइपों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 8340469913। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं आपकी अगर कोई समस्या है तो। मैं आप लोगों को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से उसका निवारण भी बताऊंगा, उसको किस प्रकार से आप सुधार सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करें, निसंकोच व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं और एक बार बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को यूट्यूब पर मेरे वीडियो प्रतिदिन 8 से 9 बजे के बीच रात्रि में मिल जाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखकर जो है गणित सीख सकते हैं। उसमें मैंने जो है चैप्टर वाइज कुछ प्रश्नों का हल डाला हुआ है। उन प्रश्नों को आप हल करते हुए देख के सीख सकते हैं किस प्रकार से उन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ये आपके जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से मैंने इन वीडियो को जो है बनाया है। इससे आपको मदद मिलेगा कि आप अपने गणित की स्किल को किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में उसको इम्प्लीमेंट करके अपने समय का बचत कैसे करके कर सकते हैं। ठीक है, समय का बचत होगा तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाइएगा। इससे मेरा इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में कम से कम समय लगे उस प्रश्न को हल करने में। ठीक है ना? तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें और सीखते रहें। चलिए, आज हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है और उनका हल किस प्रकार से होगा। देखिए, टाइप 3 में आते हैं इस प्रकार के प्रश्न। किसी वस्तु के मूल्य में m प्रतिशत की वृद्धि होने से उसकी बिक्री n प्रतिशत से कम हो जाए तो किसी दुकानदार की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी, हम इसको कैसे करके ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो लिख रहा है प्रश्न आपका जो दिया हुआ है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको चलना है। किसी वस्तु के मूल्य में m प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कह रहा है वृद्धि हो रही है तो आप लगा दीजिए प्लस, उसके बाद m है, यहाँ पे m लिख दीजिए, m प्रतिशत की वृद्धि हुआ, m लिख दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि होने से उसकी बिक्री में n प्रतिशत की कमी आ जाती है। यहाँ कमी का क्या अर्थ है? ऋणात्मक, यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब ये प्लस माइनस अगर गुना करते हैं तो क्या होता है? माइनस। उसके बाद यहाँ पे आपको यही दोनों संख्याओं को गुना करना है, m इंटू एन बाई नीचे में लिखना है 100। इसको हल करने से अगर आपको इसका पूरा मान का हल यदि ऋणात्मक प्राप्त होता है तो कमी होता है, अगर धनात्मक प्राप्त होता है तब हम लोग लिखेंगे वृद्धि होता है। ठीक है, यही है इसका ट्रिक। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। इस टाइप के जितने भी प्रश्न रहेंगे उसको हम इसी टाइप से हल करेंगे। देखते हैं एक दो उदाहरण में आप लोगों को जो है स्पष्ट हो जाएगा कि ये आखिर किस प्रकार से हल होता है। ठीक ना? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ एक प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से कम हो जाए तो किसी दुकानदार की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, है ना? इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चलिए प्लस 20 लिख देते हैं।
उसके बाद कह रहा है कि उसकी बिक्री में 50% से कम हो जाती है, उसका बिक्री जो है 50% से कम हो जाता है, यानी कि माइनस, तो -50 प्लस माइनस माइनस 20 गुना 50 यहाँ पे लिखेंगे, 20 गुना 50 और नीचे में 100। चलिए एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों का है +20 -50 और इधर है -5 दूनी 10। तो ये दोनों ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये दोनों संख्या जो है आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का 20 हो गया और माइनस इधर हो जाएगा 60। अब ये 60 में से अगर 20 घटेगा तो कितना बचेगा, -40। अब यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि उसकी आय में वृद्धि हुआ कि कमी हुआ। ये ऋणात्मक चिन्ह दर्शा रहा है कि उसकी आय में कमी हुआ। अगर यहाँ पे आपका माइनस साइन आता है तब हम लोग कहेंगे कि कमी हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन यानी प्लस चिन्ह आता तब हम कहते हैं कि वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे चूंकि माइनस चिन्ह आया है इसीलिए हम कहेंगे ये इसका कमी हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि 40% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है उसकी आय पर। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। और एक देखते हैं, देखिए एक प्रश्न है, एक पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, है ना। तो इसको हम लोग हल करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, मूल्य में 25% की कमी। चलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, -25। उसके बाद कह रहा है कि कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो यहाँ +40, ठीक है। प्लस माइनस ये दोनों जो गुना होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 40 यहाँ पे लिखेंगे, 25 गुना 40 और नीचे में 100, 25 चारे 100, 4 दहाई 40। चलिए यहाँ पे हो गया -25 प्लस 40, उसके बाद माइनस यहाँ पे है 10। तो ये माइनस चिन्ह वाला जो संख्या है दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। 25 और 10 को जोड़ देते हैं तो -35 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है 40। अब ये दोनों आपस में घट जाएगा क्योंकि दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तो ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, 35 और 40, 40 में से 35 घट गया तो 5 बच गया। यहाँ पे 40 बड़ा है इसीलिए इसका जो है इसी का साइन यहाँ पे लिखा जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन ही होगा। अब ये पॉजिटिव साइन क्या दर्शा रहा है कि इसका जो है आय में वृद्धि हुआ है। पॉजिटिव साइन का मतलब हुआ है वृद्धि, तो 5% हम लोग क्या लिखेंगे, 5% वृद्धि। अगर यहाँ पे माइनस आता तब हम लोग लिखते हैं 5% कमी, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आया, यहाँ प्लस आया, इसीलिए ये इसका आंसर होगा 5% की वृद्धि, ठीक है। इस प्रकार से जो है इस टाइप के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अब एक दूसरा टाइप देखते हैं, उस टाइप में क्या होता है, किस टाइप के प्रश्न होते हैं। देखिए किसी आयत के लिए आपको इस तरह का स्थिति दिया रहेगा कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः m% तथा n% से बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। इसमें दोनों ही बढ़ रहा है, उसकी लंबाई को भी बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई को भी बढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा पहले की तुलना में। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी प्रतिशत में, उसको हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं। जो इसका m% मतलब उसका लंबाई में वृद्धि हुआ उसको लिखेंगे, और जो उसका चौड़ाई में वृद्धि हो रहा है उसको दोनों को जोड़ के लिखेंगे, प्लस m इंटू n/100। ये हो जाएगा, इस फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों का हल, जिसमें ये स्थिति दिया रहे कि दोनों उसका लंबाई और चौड़ाई को प्रतिशत में जो है कुछ बढ़ाया जाता है, और जब दोनों ही स्थिति में लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में जब इसको घटाया जाता है, कम किया जाता है, तब उस स्थिति के लिए आप क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा उसको ज्ञात कर सकते हैं इस रूप से। मतलब उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगा, तो उस स्थिति में हम लोग लिखेंगे -m प्लस m इंटू n/100। इस स्थिति से जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जब कमी होगा, उसके क्षेत्रफल में कमी होगा। पहले एक जो क्षेत्रफल दिया रहेगा उस क्षेत्रफल में अगर हम उसकी लंबाई को कुछ कम कर दें और चौड़ाई को भी कुछ कम कर दें तो निश्चित तौर पे जो है वो पहले की तुलना में उसका जो क्षेत्रफल है कम हो जाएगा। इसीलिए इसमें प्रतिशत कमी हम लोग ज्ञात करते हैं इस स्थिति में। और इस स्थिति में क्या होता है, क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है, जिसके चलते हम लोग इससे ज्ञात करते हैं प्रतिशत वृद्धि।
इसमें और भी ऐसी स्थिति दिया जा सकता है कि उसकी लंबाई में m% की वृद्धि हो रही है, लेकिन चौड़ाई में n% की कमी हो रही है। तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे तो दोनों ही स्थिति में वृद्धि हो रहा है, लेकिन ऐसा स्थिति रहेगा कि एक में वृद्धि हो रहा है, इसमें वृद्धि होगा, इसमें कमी होगा। तब आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे निकालिएगा उसका। देखिए यहाँ पे प्लस, इसमें वृद्धि हो रहा है इसीलिए इसको प्लस में लिखेंगे, और इसमें कमी हो रहा है इसीलिए इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे m इंटू एन बाई 100। इस तरह से एक स्थिति। और दूसरी स्थिति भी ये भी हो सकता है कि इसमें कमी हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है। तो दूसरा नंबर वो स्थिति आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस और यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे फिर माइनस चिन्ह ही होगा, यहाँ पे m इंटू एन बाई 100। इस तरह से भी हम लोग ये दो स्थिति को बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं और कुछ इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न का हल देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उसके बारे में थोड़ा सा हल, कैसे उसका हल होगा। देखिए एक स्थिति ये है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को कोई ट्रिक याद रखने का जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया ठीक उसी प्रकार से देखिए आप लोग बनाइए। 20% और 25% दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 20 फिर प्लस 25, प्लस 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 ही होगा। यहाँ पे लिख देंगे 20 गुना 25 बटे 100। तो इसको अब हम लोग काटते कैसे हैं, 25 4 100, 4 5 20, कट गया। 20 और 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45, प्लस यहाँ पे कितना है 5, 45 और 5 50, तो 50% की वृद्धि। ठीक है, चलिए अब इसी प्रश्न को यदि हम लोग थोड़ा सा पलट देते हैं, यहाँ पे वृद्धि के जगह पर हम लोग कमी कर देते हैं। ठीक है, तब इसका हल कैसे बनेगा। यहाँ पे जो आपका प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः इतना इतना % की वृद्धि नहीं, यहाँ पे कमी कर देते हैं। कमी होती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि नहीं, यहाँ पे कमी हो जाएगा। क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगा, देखिए इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों में जो है घट गया, लंबाई भी घट गया और चौड़ाई भी घट गया। तो यहाँ पे हम लोग पहले माइनस चिन्ह लिखेंगे, -20 फिर -25। अब अगर माइनस माइनस गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे फिर लिखेंगे 20 गुना 25 बटे 100, 25 4 100, 4 5 20। अब देखिए ये दोनों में माइनस चिन्ह है, दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, -45 प्लस 5। ये दोनों में अलग अलग चिन्ह हो गया, तो अलग अलग चिन्ह जब भी दो संख्याओं के बीच में रहता है तो वो आपस में घट जाते हैं। तो 45 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 40। लेकिन यहाँ पे 45 बड़ा है तो इसके सामने में माइनस चिन्ह है, इसीलिए इसमें भी माइनस लगेगा। अब ये माइनस चिन्ह हमको क्या दर्शा रहा है कि इसमें कमी हो रहा है। तो यहाँ तो प्रश्न में पहले से ही पूछा हुआ कि कमी कितना होगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है संख्या 40, यानी कि 40% की कमी हम लोग लिखेंगे, 40% की कमी। ठीक ना, इस प्रकार से इस स्थिति का हल हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा और बदलाव करते हैं। देखिए अभी भी प्रश्न वही है, लेकिन इसमें जो है आपको खाली बदल दिया गया है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर देने से क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करके ज्ञात किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए पहला स्थिति क्या बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। चलिए प्लस 20 कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाती है। कमी मतलब माइनस लगाएंगे, 25 प्लस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा -20 गुना 25, यहाँ पे लिखेंगे 20 गुना 25 बटे 100। इसको इससे काटेंगे तो 4, इससे इसको काटेंगे तो 5। अब यहाँ पे हम लोग का है 20 - 25 - 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये 25 और 5 दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 30। चलिए 30 और 20 दोनों घटाते हैं तो कितना आ जाएगा
10 आएगा। ये दोनों माइनस चिन्ह है, इसलिए दोनों को आपस में जोड़ दिए, 30 हो गया। 30 में से 20 घट गया तो कितना बचेगा? 10। अब 30 बड़ा है, 30 में माइनस चिन्ह है, इसलिए इसमें भी माइनस चिन्ह लगा। तो ये माइनस चिन्ह हम लोग को दर्शा रहा है कि इसके क्षेत्रफल में क्या हुआ? कमी हुआ। माइनस चिन्ह के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कमी हुआ है। तो कितना कमी हुआ है? 10, यानी कि 10%। 10% कमी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए इसको और थोड़ा सा बदलते हैं, ये दोनों को आपस में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे वृद्धि बोल रहा था, इसमें कमी कर देते हैं, और इसमें कमी हो रहा था तो इसको वृद्धि कर देते हैं। तब क्या आएगा इसका आंसर, देखते हैं। वृद्धि को कमी कर दीजिए, और यहाँ पे जो कमी हो रहा था इसको वृद्धि कर दीजिए। ठीक है, अब इस स्थिति को अगर हम हल करते हैं तब कैसे लिखेंगे? यहाँ पे बोल रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो -20 होगा। चलिए, उसके बाद चौड़ाई में 25% की वृद्धि होती है, +25 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 20 × 25, नीचे में 100, 25 4 100, 4 5 20। चलिए, अब यहाँ पे लिखते हैं -20 + 25 - 5। ये 20 और 5 ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -25, यहाँ पे है +25, तो ये और ये कट गया। मतलब यहाँ पे आंसर आया क्या? 0। मतलब उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब हम लोग लिखेंगे क्या? क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहा। ठीक है, क्षेत्रफल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। तो ये टाइप 4 के भी जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो 4 टाइप थे, चारों टाइप मैंने बता दिया। आयत से रिलेटेड जब भी प्रश्न आप लोगों को पूछेंगे इसी तरह से पूछेंगे, है ना? तो आप लोग इसका हल जो है आसानी से इस विधि से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगता है, मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को कैसे लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं किस प्रकार से समझाने में आप लोगों को समर्थ हूँ या नहीं हूँ, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि मुझ में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे बताएं कमेंट करके। दोस्तों, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, शुभ रात्रि दोस्तों, जय हिंद।